वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो फटाफट फटाफट अपने अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करो, अपने अपने दोस्तों को बताओ। स्क्रीन कनेक्ट नहीं हुआ, रुको। यस, वेरी 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 गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, चलो आ गए सब, आ गए सब, फटाफट फटाफट बोलो मुझे, आ गए सब। ओके, ग्रुप पर फिर से टाइमिंग स्टेटस आ जाएगा बेटे, ग्रुप पर फिर से टाइमिंग स्टेटस आ जाएगा। फिर से टाइमिंग स्टेटस डलवा देता हूँ मैं आज। दो अलग अलग बैचेस चल रही है अपनी, जिसके अलावा अपना एक यूनिक एकेडमी का बढ़िया सा क्या कहते हैं आपका एक बाउंस बैक बैच भी चल रहा है, जो बहुत स्पेशली रिपीटर्स बच्चों के लिए है जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया इस समय, और उनके साथ एक बाउंस बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें पूरे का पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज करवाया जाएगा विद प्रैक्टिस एंड टेस्ट एवरीथिंग। ओके तरुण, नो इश्यूज, चलेगा, नो प्रॉब्लम। चलो बढ़िया, बाकी के ज्वाइन हुए फटाफट ज्वाइन हो जाओ, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ, जल्दी जल्दी। सब अपने अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करेंगे। एंड यस, आते ही सबसे पहले अटेंडेंस लगाना काम है अपना, लाइक ठोकना है, जल्दी जल्दी लाइक ठोको रे, सही बात है रचना जी, लाइक ठोको। देखो हमारे प्यारे बच्चे ने, हिमानी ने डाल रखा है बैच का टाइमिंग। अगर आप बैच 1 की बात करेंगे तो मॉर्निंग 8 o'clock अकाउंट्स का लेक्चर होता है, 10 o'clock लॉ का लेक्चर होता है, मैथ्स 3:30 होता है, इकोनॉमिक्स 10:30 होता है, ठीक है। और बैच 2 की अगर हम बात करेंगे तो बैच 2 में आपका लॉ होता है 11:30 12:30 को, एंड अकाउंट्स होता है आपका 7:15, मैथ्स होता है 9 o'clock इन द इवनिंग, एंड इकोनॉमिक्स अगेन 10:30 to 11:30। ये आपके बैच टाइमिंग है बेटे। चलो 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 शेयर करो। अरे बच्चे लोग लाइक नहीं ठोक रहे यार, लाइक नहीं ठोक रहे तुम लोग, लाइक तो ठोको, लाइक तो ठोको, लाइक तो बनता है, लाइक तो ठोको। बेशर्मो लाइक ठोको जल्दी जल्दी। बाउंस बैक बैच में एंटर कैसे करें? बाउंस बैक बैच का भी एक ये है ना बेटा, लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का। अब एक प्यारा सा काम कर लो, छोटा सा, जो भी बच्चों को डाउट है ना मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुकिए। देखो इनकेस अगर आपको डाउट है तो यू कैन 800-16622 या तो 800-791-6633, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ऐड कर दिया जाएगा बैच में, और आपको वहाँ पे डेली रेगुलर बेसिस पे लिंक आएंगे बेटे। सरिया अग्रवाल का कहना है कि बैच 2 में वो भी आपको पता चलेगा, उसका भी शेड्यूल आएगा बेटे, टेस्ट वगैरह कैसे होंगे। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो आई होप सब लोगों ने धड़ाधड़ अपने अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर कर दी है। कमल शर्मा राम राम, बहुत अच्छी बात है। और लेक्चर के लिए रेडी हो तो चलो लेट अस बिगिन विद आवर लेक्चर।
देखो हमने अच्छे खासे टॉपिक्स कवर कर लिए बेटे। वी आर डन विद टॉपिक ऑफ रेक्टिफिकेशन, वी आर डन विद द टॉपिक ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ये सारे टॉपिक्स हम खत्म कर चुके हैं। जिसमें हमने डिप्रेशन टॉपिक भी खत्म नहीं किया है। बेसिकली मैं कहूँगा कि 70% ऑफ द डिप्रेशन चैप्टर इज कवर्ड, 30% जो पेंडिंग है वो हम बाद में करने वाले हैं। जिसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, जो पहले वाला हुआ पार्ट है वो हम लोग रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद फिर से जो बचा हुआ पार्ट है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद अ न्यू गर्मा गर्म फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है अपने चैप्टर का नाम है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, जर्नल रिवेज टॉपिक है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा है जिसमें आपने ऑलरेडी पढ़ रखा था। यस, जिसने सैटरडे को मीटिंग अटेंड की थी उनको पता है, ये बात हुई थी अपनी। यस, कि हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। यस, चलो आ जाओ, लेट अस स्टार्ट। ओके, तो देखो भाई साहब, बिल ऑफ एक्सचेंज ये टॉपिक हमने पढ़ा था, स्कूल में भी पढ़ा हुआ है। मतलब अगर जो बच्चे 11th-12th की बात मैं अगर करूँ तो सीबीएसई में स्कूल ही माना जाता है, बट महाराष्ट्र स्टेट में कॉलेज माना जाएगा। बट मैं बोलूँगा कि हमने उस समय हमारे बचपन में, कॉमर्स का बचपन यानी कि 11th-12th स्टैंडर्ड, वहाँ पर कहीं ना कहीं हमने ये टॉपिक पढ़ा था। बट सर बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा टॉपिक था जो पल्ले ही नहीं पड़ता था सर, जर्नल एंट्रीज याद ही नहीं होती थी। तो चिंता मत करो, जर्नल एंट्रीज जब हम कवर करेंगे, जर्नल एंट्रीज कवर करने के बाद उन एंट्रीज को याद रखने का एक बढ़िया सा शॉर्टकट तरीका मेरे पास है जो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल 2 से 5 मिनट के समय के अंदर अंदर आप एक रफ पेज पे सारी जर्नल एंट्रीज स्टार्ट टू एंड लिख सकोगे, अपने आप से लिख पाओगे। इतना सिंपल तरीका है मेरे पास, बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं रहेगी, है ना। तो आ जाओ, लेट अस बिगिन। चलो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट, है ना। हम हमेशा क्या करते हैं ना कि जब भी हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो नया टॉपिक स्टार्ट करते ही सर हम उसका पहले जो चैप्टर का नाम होता है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। यस, तो अभी पहले मैं आपके लिए सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज जो टॉपिक है इसके टाइटल के लिए एक बैकग्राउंड स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सब लोग ध्यान देंगे, अगर कॉन्सेप्ट और ट्रांजैक्शन समझ में आ जाएगा तो हमको बिल ऑफ एक्सचेंज समझने में और आसानी हो जाएगी बेटा। ठीक है, पूरा प्रोसीजर हमको ध्यान से समझना है। चलो कम ऑन, डू यू नो हु इज दिस? ये कौन है? ये है सीए तेजस अरली कट्टी। और दूसरे ये कौन है हमारे पता है? ये है अपने ऋषभ। ठीक है, ऋषभ भाई साहब आप कहाँ से हो? बोलो कहाँ से हो आप? ऋषभ कहाँ से हो? जैसे मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ, आप कहाँ से हो? बोलो जल्दी। ऋषभ जी कहाँ से हो आप? जवाब दो भाई। ठीक है, कितने चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं? मैंने अभी डिस्कस किया बेटे, हम लोग रेक्टिफिकेशन, पीआरएस, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, ये 5 टॉपिक्स पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। क्लास में नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो है झारखंड से। मान लो फॉर एग्जाम्पल रांची झारखंड से है। ठीक है, मेरा नाम क्या है? वाओ,
ट्रिगो लाइफ, मेरा नाम है CA तेजस अर्ली कट्टी। तो बहुत से लोग मुझे प्यार से कट्टी सर भी बोलते हैं, क्योंकि इट्स डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस माय सर नेम, तो मेनी ऑफ देम कॉल मी एज कट्टी सर। पुरुषोत्तम, ठीक है, कोई बात नहीं बेटे, गाइडेंस लेना है आपको, कर देंगे। मैं आपको जूम मीटिंग का भी अपना ऑप्शन है, तो आप एक काम करना, आप इवनिंग में कॉल कर दो मुझे एक बार पुरुषोत्तम, 5:30 6 o'clock आ जाओ। चलो, ऋषभ माल भी आया, गुड मॉर्निंग बोलो और चला गया अटेंडेंस लगा के। बोलो बेशरम आदमी, देखो नहीं सोहन लेट नहीं हुए, चलो आ जाओ, लेट अस बिगिन, वी आर बिगिनिंग विद द टॉपिक नाउ। अब देखो बात ये है, यस, अब अंडरस्टैंड, ये सब मैं जो हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का पुणे में मैंने क्या किया, बहुत बड़ा डीलर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का। मैंने एक बढ़िया सा एक फेयर अरेंज किया था, जो नए नए प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक टीवी आए थे उन सब का मैंने फेयर अरेंज किया, ठीक है। हाँ, अब जो ऋषभ जी है ये पूना घूमने आए थे, ये भी अपने एरिया के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है। हाँ, ये भी रिटेलर है, अपने एरिया में रिटेलर है। तो इन्होंने क्या किया, ये आए थे पूना घूमते हुए, उनको पता चला कि यहाँ पे किसी CA तेजस नाम के जो बंदे हैं, उनका बड़ा नाम है डिस्ट्रीब्यूटरशिप में इलेक्ट्रॉनिक्स के, उन्होंने एक फेयर अरेंज किया, उस फेयर में वो आ गए। फेयर में आने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा टीवी लगा हुआ है, जिसमें टीवी में बहुत नए नए फीचर्स है, जो आप यूट्यूब को कनेक्ट कर सकते हो, उसके लिए अलग से आपको फायर स्टिक लेने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इन बिल्ट, मतलब आप टीवी को मोबाइल फ़ोन जैसे चला सकते हो, सब कुछ ऐसा बढ़िया सा टीवी है, इतना बड़ा सा, ऐसा वो कर्व वाला टीवी है, ऐसा कर्व है, बड़ा सा कुछ 100 इंच का टीवी होगा, तो ऐसा बढ़िया सा टीवी था। तो ऋषभ भाई साहब ने वो टीवी देखा, टीवी उनको पसंद आ गया। ऋषभ भाई ने सोचा कि भाई साहब ये अगर टीवी मैं अपने मार्केट में बेचूंगा तो आग लगा दूंगा अपने मार्केट में, मेरा नाम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऋषभ भाई साहब जो हमारे हैं वो बड़ी मालदार पार्टी थी, वो पैसे वाली पार्टी है, ठीक है, बड़ा नाम भी है उनका झारखंड में। तो हुआ यूँ कि वो जब आए थे तो वो आने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे ऑर्डर दे दी। जो टीवी था वो मेरा 2 लाख का टीवी था। कितने की टीवी थी? 2 लाख रुपए का टीवी था। तो उन्होंने कहा कि सर ये जो आपका 2 लाख का टीवी है ये मैं आपका ख़रीदना चाहता हूँ, 2 लाख का टीवी मैं आपसे ख़रीदना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक 20 एक टीवी में ख़रीद के लेकर जाऊँ आपसे। कितने टीवी लेकर जाऊँ? 20 टीवी। तो उन्होंने क्या कहा, सर हमें चाहिए 20 टीवी। 40 लाख रुपए, ठीक है। तो ऋषभ भाई साहब जो थे हमारे, इन्होंने क्या कहा कि सर ठीक है, कोई नहीं ऋषभ भाई, कोई नहीं, बढ़िया है, चलो चैट बॉक्स ऑफ है तो ऑफ है, अच्छी बात है। ओके, चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं तो बट लेक्चर पे तो ध्यान है ना बेटे ऋषभ, हैं, ठीक है। 40 लाख रुपीज़ का टीवी था। तो ये आए थे पूना घूमने आए थे, तो इनके जेब में उस समय 10 लाख रुपए थे। कितने रुपए थे? 10 लाख रुपए थे। तो कहते सर मुझे 20 टीवी का ऑर्डर देना है आपको, अपने एरिया में बेचूंगा, और मेरे आसपास में और भी कुछ क्या कहते हैं रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे पहचान के, हमारी एरिया में, हमारे स्टेट में। तो अगर टीवी आपका पसंद आ जाता है तो मैं आपका कॉन्टैक्ट उनके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, और एक बंदा कम से कम आपको ऐसे ही 50-30 टीवी का ऑर्डर देगा ही देगा सर। बढ़िया, हमारा काम बहुत बढ़िया है सर हमारे यहाँ पे। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो बट सर प्रॉब्लम ऐसी है कि मेरे पास अभी आपको देने के लिए 10 लाख रुपीज़ है। बट बाकी बचे 30 लाख रुपए मैं अभी आपको तुरंत नहीं दे सकता, मुझे इसके लिए चाहिए कुछ क्रेडिट, उधार चाहिए, मुझे क्रेडिट पीरियड दो आप, और मुझे क्रेडिट पीरियड चाहिए। क्रेडिट पीरियड चाहिए। कितना पीरियड चाहिए? क्रेडिट पीरियड। हाँ जतिन कुमार, 2 लाख का टीवी है, ऐसा वैसा हल्का फुल्का टीवी नहीं, बहुत ज़बरदस्त टीवी है ये। हाँ जहांगीर, पहचाना ना बेटे, कैसे नहीं पहचानेंगे, ऐसे नूर का चांद जो होता है जो कभी कभार उगता है उसको जरूर पहचानते हैं हम, ठीक है। तो 30 लाख रुपए उन्होंने कहा कि मुझे क्रेडिट पे चाहिए, और मुझे क्रेडिट चाहिए कुछ 3 मंथ्स का। कब, कितना मंथ्स का? 3 मंथ्स का। अब देखो 3 महीने का क्रेडिट है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब मैं बड़ी डायलेमा में फंसा हूँ, बड़ी मुश्किल है, मेरे दिल में बड़ी मुश्किल बात चल रही है, सिचुएशन चल रहा है कि क्या भाई साहब क्या करें।
ऋषभ भाई आए हैं कहाँ से? झारखंड से। मैं तो उन्हें जानता नहीं, पहचानता नहीं इतने अच्छे से, बराबर है। तो और वो कहते हैं हाँ बेटे, और नहीं बंद नहीं हुआ है सौरभ, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बंद हुआ है, बट कहीं कहीं पे आज भी है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज आज भी कहीं कहीं है। ओके तो अभी अंडरस्टैंड, इन्होंने क्या कहा ऋषभ भाई ने कि सर मुझे कितने महीने का पीरियड चाहिए, क्रेडिट पीरियड चाहिए? 3 महीने का क्रेडिट पीरियड चाहिए सर। कितने महीने का चाहिए? तो 3 महीने का। अब मेरा मन सोचो, मेरा मन है ना मुझसे बात कर रहा है, 2 मन है मेरे, दोनों मन मुझसे बात करते हैं। 2 मन कहते हैं कि भाई, एक मन कहता है कि वाह 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 बहुत बढ़िया, बहुत समय बाद इतना अच्छा ऑर्डर मिला है, बड़ा ऑर्डर मिला है, वो भी आउट ऑफ द स्टेट का ऑर्डर मिला है, महाराष्ट्र के बाहर का ऑर्डर है। अगर कस्टमर टिक गया, कस्टमर को पसंद आ गया क्वालिटी, कस्टमर की टीवी बिक गई, तो और ऑर्डर मिलने के चांसेस है। प्लस उसका कहना है कि उसके बहुत सारे बिजनेस रिलेशनशिप हैं, उनको भी पसंद आ जाएगा तो वो भी खरीदेंगे। तो मन मेरा एक तरफ कहता है कि सेल बढ़ने के बहुत चांसेस है, सेल इस बार दुगना तिगुना हो सकता है अगर ये कस्टमर खुश हो जाएगा तो यहाँ पर जाएगा। बट अब दूसरा मन कहता है कि भाई साहब ये ऋषभ है कौन है ये ऋषभ, हम तो जानते नहीं। झारखंड कल को चला जाएगा, कल को झारखंड जाने के बाद ये अगर टीवी लेकर जाएगा, हम डिलीवरी दे देंगे टीवी की, और बाद में ये भूल जाएगा हमें और वो कह देगा कि मैंने अगर पैसे मांगे, तो बोलेगा यार मेरे पास पैसे नहीं है, हाथ खड़े कर देगा, तो क्या होगा? तो दिक्कत नहीं होगी? हाँ सर दिक्कत होगी, टेंशन हो जाएगी कि सर अब कैसा पैसा वसूल करें, हम झारखंड में उसे कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ जाएंगे, जाकर उसके एरिया में जाएंगे, एरिया में जाने के बाद मतलब भाई ऋषभ भाई मेरा पैसा दो, ऋषभ भाई अपने ऊँचे तान करे, भाई कौन है तू जो मुझसे पैसा मांगने आया, मेरे यहाँ पे आके मुझसे पैसा मांग रहा है? वो गुंडे खड़े कर देगा 10 दिन में, तो तेरा सीधा साधा इंसान, में भाग के आ जाऊंगा वहाँ से, सीधी बात है, बराबर है। तो अब मेरी मदद करने के लिए क्या है, अब क्या होगा देखो, जेठालाल घड़ा को बड़ा मेरा, अच्छा वेरी गुड। विशाल भाना डाउट भेजा था आपने, कौन सा डाउट भेजा था बेटा? आप डाउट ऐसे मोबाइल पे भेजते हो, मैंने पहले भी लेक्चर्स में बोल रखा है, अगर आप डाउट्स ऐसे भेजते हो, मैं डाउट सॉल्व नहीं कर पाता हूँ बेटे, क्योंकि बहुत बार मैं किसी और लेक्चर में होता हूँ, या बाहर होता हूँ, या ऑफिस के काम में होता हूँ, तो ऐसे व्हाट्सएप पे रिप्लाई देना डिफिकल्ट है बेटे इतने बच्चों को। इसीलिए तो हमने जूम मीटिंग का कंसेप्ट रखा है, ताकि आप वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर कर सको, है ना। प्लीज़ नाराज़ नहीं होना इसमें, ठीक है। मोहम्मद जहांगीर थैंक यू मेरा मामला संभालने के लिए। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब हुआ यूँ कि मैंने सोचा कि अब हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने एक बढ़िया सा बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। क्या बनाया? बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। मतलब एक प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्ट है बेटे, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, जो आप 100 मिल से पढ़ते ही हो, है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ाई है क्या? पढ़ाई है। तो ये एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट है बेटे। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है बेटे, आई हैव 2 ऑप्शंस। See, either I can prepare a promissory note or I can prepare a bill of exchange. क्या ऑप्शन है मेरे पास? 2 ऑप्शन है बेटे, एक प्रॉमिसरी नोट और एक बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये जो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज है, इनको हम इन जनरली देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको पैसा ट्रांसफ़र करने में मदद करती है, या पैसा ट्रांसफ़र करने का एक माध्यम है, बराबर है। जैसे डॉक्यूमेंट्स जो पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसा नहीं है बट मनी इज़ वर्थ है उसमें, दैट इज़ नॉट अ मनी बट इट हैज़ मनी इज़ वर्थ, ठीक है। और कानून की आंखों में उसको एक लीगल दर्जा दिया जाता है। उसको लीगल दर्जा देने वाला एक एक्ट है जिसको हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, और इन सब को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। आपका डिमांड ड्राफ्ट ऑर्डर हुआ, या आपका चेक हुआ, या आपका प्रॉमिसरी नोट, या आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारी जो चीज़ें हैं ना बेटे, ये चारों की चारों चीज़ें क्या है पता है आपको? ये चारों की चारों चीज़ें आपके लिए एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, दिस इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दिस बोथ आर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और इनके साथ डील कैसे करना है, इनके रूल्स क्या है, लॉज क्या है, ये सारा किस में दिया गया है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में दिया गया बेटे। किस में दिया गया? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। अब ध्यान से सुनना है हमें, प्रॉमिसरी नोट क्या है और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए इसका एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में हमारे, ठीक है। आ जाओ,
प्रोमिसरी नोट की अगर हम बात करें, प्रोमिसरी नोट की अगर हम बात करें तो प्रोमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल promise to pay and bill of exchange is your unconditional order to pay. ठीक है, it is a unconditional promise and it is unconditional order. Promise note is an unconditional promise and bill of exchange is your unconditional order. ध्यान से समझना हमको क्या है ये। अब promissory note जो है, प्रोमिसरी नोट जो है ये बनाया जाएगा बाय, कौन बनाएगा, यह बनाएंगे हमारे या तो बनाऊंगा मैं ही बराबर, और उस पर साइन ले लूंगा ऋषभ भाई का। ऋषभ कहेंगे कि आई प्रॉमिस टू पे ₹3 lakhs, आई प्रॉमिस टू पे ₹3 lakhs बराबर। बट दूसरी तरफ है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये क्या था, मैंने क्या कहा, दिस इज अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। अब ये क्या है, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। अनकंडीशनल ऑर्डर में मतलब यहाँ पर मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, यहाँ पर मैं सेलर हूँ, सेलर हूँ, कौन हूँ मैं, सेलर, मैं कौन हूँ, सेलर। ये देखो यहाँ पर मैं हूँ सेलर, ऋषभ है बायर, मैं हूँ सेलर, ऋषभ है बायर। ठीक है, अब ये अनकंडीशनल ऑर्डर की बात करूं तो मैं यहाँ पे ऋषभ को ऑर्डर देता हूं, क्या देता हूं, ऑर्डर देता हूं, पे मी और माय ऑर्डर ₹3 lakhs, पे मी और माय ऑर्डर ₹3 lakhs। ठीक है, अब मैं हुआ सेलर, ऋषभ हुआ बायर। अब जब मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता हूँ, मैं क्या बनाता हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता हूँ, तो मेरा नाम हो जाएगा ड्रॉवर और इसके लिए नाम, इसका ऋषभ का नाम हो जाएगा ड्रॉवी। मेरा नाम क्या हुआ, ड्रॉवर, इसका नाम क्या हुआ, ड्रॉवी। यही बिल, जो बिल मैंने बनाया, बिल एक ही है बेटे, बिल एक ही है, इसके स्वरूप अलग अलग है, बिल एक ही है, स्वरूप अलग अलग है। बिल एक ही है का मतलब क्या, हितांशी रुको बेटे, संयम रखो, पहले कॉन्सेप्ट समझो। यही बिल मेरे लिए बिल रिसीवेबल है, क्योंकि आई एम गोइंग टू रिसीव मनी अगेंस्ट दिस बिल, आई एम गोइंग टू रिसीव मनी अगेंस्ट द बिल, एंड ये है बिल पेएबल ऋषभ के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ऋषभ के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, इस बिल के बदले ऋषभ को मुझे पैसे पे करने हैं और इसी बिल के बदले मुझे पैसे आने वाले हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? 30 लाख है, 30 दे दो, तुम खुश रहो, 30 lakhs बस, यस 30 lakhs। मेरे लिए क्या है वो बिल, रिसीवेबल है, ऋषभ के लिए वो क्या है, बिल पेएबल है। मेरे लिए रिसीवेबल, ऋषभ के लिए बिल पेएबल। आई होप यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है। बिल बनाऊंगा मैं और उसके ऊपर ऋषभ की साइन ले लूंगा, भले ही प्रोमिसरी नोट हो या फिर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो, प्रोमिसरी नोट हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो, मैं बनाऊंगा और बनाकर ऋषभ की साइन ले लूंगा। अब इसके ऊपर ओनली ड्रॉवी साइन, इस पे सिर्फ ड्रॉवी का साइन है, मतलब उसने अपना प्रॉमिस एक्सेप्ट करना है, दैट्स इट। इस पर ड्रॉवर एंड ड्रॉवी दोनों का साइन लगेगा, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी दोनों का साइन लगेगा। बोलो क्लियर यहां तक सबको, बोलो क्लियर यहां तक सबको, है ना। प्रॉमिसरी नोट पे ड्रॉवी अकेला साइन करेगा चलेगा, बट बिल ऑफ एक्सचेंज पर दोनों का साइन होना जरूरी होता है। अब ध्यान से समझेंगे क्या होगा। अब जब मैंने ये बिल रिसीवेबल बनाया, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। अब ये जो बिल है, बिल रिसीवेबल जो मेरे पास है, ये बिल किसके पास होगा, मैं ड्रॉवी की साइन लूंगा, यानी कि ऋषभ की साइन लूंगा और वो बिल अपने पास रखूंगा। कहाँ रखूंगा, अपने पास रखूंगा।
और फिर ये बिल को मैं क्या करता हूँ, ये बिल को मैं ड्यू डेट पे, कब, ड्यू डेट पे, ड्यू डेट कब होगा सर, 3 महीने का क्रेडिट पीरियड का बात हुआ है, तो 3 महीने बाद, कभी सर, 3 महीने बाद, है ना। अब 3 महीने बाद मैं जाऊंगा किसके पास, मैं जाऊंगा ऋषभ के पास, ऋषभ से कहूंगा कि भाई साहब ऋषभ, ये देखो ये आपका बिल है और मैंने आपको ऑर्डर दिया था कि आप मुझे पे करोगे 3 लाख रुपए, या तो ये देखो ये आपका प्रॉमिस है जो आप मुझे पे करने वाले थे 3 महीने बाद, ये बिल है या ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, ये प्रॉमिस नोट, ये ले लो और मुझे मेरा पैसा दे दो। ठीक है, अब मान के चलते हैं ऋषभ मुझे पैसा दे देता है, ऋषभ मुझे पैसा दे देता है, तो उसको हम कहते हैं ऑनर ऑफ बिल। क्या कहते हैं उसे हम, ऑनर ऑफ बिल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, हमने बिल दे दिया, उससे पैसे आ गए। बट दूसरी तरफ हमने जब उसको बिल दिया, ऋषभ ने बिल देने से मना कर दिया, पैसे देने से मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिया, भाई नहीं देता जाओ जो करना है कर लो, नहीं देता जाओ, नहीं दूंगा पैसे, बोल दिया ऋषभ ने। तो अब मैं क्या करूंगा, यही बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या करूंगा मैं, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को मैं लेकर जाऊंगा कहां पर, नोटरी पब्लिक ऑफिसर के पास। कहां पर लेकर जाऊंगा, नोटरी पब्लिक ऑफिसर के पास, और ये जो बिल है ये उनके पास रखूंगा और कहूंगा भाई साहब, नोटरी भाई साहब देखिए ये जो बिल है इसके अगेंस्ट मुझे पैसा आना बाकी था, ऋषभ ने मुझे पैसा दिया नहीं है। तो ऋषभ में सब कुछ, उसके ऋषभ के सारे डिटेल्स मेंशन्ड है। सारे डिटेल्स मेंशन्ड होने के बाद नोटरी पब्लिक ऑफिसर इन शॉर्ट इज नो वन बट अ लॉयर, प्रैक्टिसिंग लॉयर। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये एक नोटिस भेजेंगे किसको, ड्रॉवी को, कि भाई साहब ड्रॉवी देखो आपने कुछ ट्रांजैक्शन किया था 3 महीने पहले तेजस सर के साथ, जिसके ऊपर आपने ये डिसाइड किया था कि आप 3 लाख रुपए देने वाले हो, तो अब समय आ चुका है आपको 3 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। बट ऋषभ कहता है कि मैं नहीं दूंगा। अब जो लॉयर है देखो वो एक चांस देते हैं आपको, वो एक चांस देंगे आपको कि आप भाई अपनी गलती सुधार लो। अगर आप नहीं सुधारते तो फिर हमारे जो लॉयर भाई साहब ये क्या करेंगे, जो हमारा बिल है ये बिल के ऊपर इसको कैंसिल कर देंगे। क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और उसको नोटराइज करेंगे। नोटराइज करेंगे समझ में आता है। आपने बहुत बार अगर अपने इंस्टीट्यूट के डॉक्यूमेंट्स को या कॉलेजेस में कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करवाया, मतलब लॉयर से आप जाकर उसके पास से वो ठप्पे वगैरह रेड कलर ब्लू कलर के अलग अलग ठप्पे लगवाते हैं, उसको हम कहते हैं नोटराइज करवाना। मतलब इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड, इट इज बीन नाउ इन इट हैड बिकम अ गवर्नमेंट रिकॉर्ड नाउ। ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में आ गया। अब ये कैंसल्ड बिल की मदद से, ठीक है, ये कैंसल्ड बिल की मदद से ये कैंसल्ड बिल की मदद से मैं जाऊंगा पुलिस स्टेशन में या तो फिर कोर्ट में मैं केस फाइल कर सकता हूं। अब जब मैं केस फाइल कर देता हूं, केस फाइल करने के बाद ऋषभ भाई साहब को अब पैसा पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि तेजस सर के पैसे लौटा दो। सर तब भी वो नहीं लौटाएगा तो तो देखो क्या होता है, कोर्ट का ऑर्डर है पे करने के लिए, तो कोर्ट का ऑर्डर अगर दिया जाता है पे करने के लिए, तो अगर आप अमाउंट पे नहीं करते हो देन इट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम यू एज लैंड एरियर्स, लैंड रेवेन्यू एरियर। मतलब जैसे कि आपने सरकार का पैसा नहीं लौटाया है ये समझ के उससे वसूल किया जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी को, आपके एसेट्स को बेचकर पूरा पैसा वसूल करके वो अपने चार्जेस काटेंगे और मेरा पैसा मुझे दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे लिए एक सिक्योरिटी हो गई। क्या हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज ने, एक लॉ ने क्या कर दिया, एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया जिसके बेसिस पे मुझे एक सिक्योरिटी मिल गई। क्या मिल गई, सिक्योरिटी मिल गई। बोले यहाँ तक क्लियर है सबको। फाइल अ सूट अगेंस्ट ऋषभ, ऋषभ के अगेंस्ट मैंने सूट फाइल किया। आफ्टर फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट ऋषभ आई विल गेट माई मनी बैक थ्रू लीगल प्रोसीडिंग्स। बोलो यहाँ तक क्लियर है, बराबर। देखो बनाने वाला कोई दिक्कत नहीं है बेटे, पुरुषोत्तम गोयल बनाने वाले तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो फॉर्मेट रेडी होता है, कोई भी प्रिंट निकाल सकता है, बट उसमें पार्टीज कौन है वो देखना हमें ज़रूरी होता है। वहाँ पे पार्टीज कौन है ना, ये देखना हमें ज़रूरी होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रॉमिसरी, ये बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में, ये बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में मैं ड्रॉवर हुआ और अपना ऋषभ ड्रॉवी हुआ, बराबर है। बट अगर मैं
बात करूँ प्रोमिसरी नोट की तो मैं हुआ प्रोमिसी, ये हुआ प्रोमिसर। सिंपल, समझ में आया यहाँ तक सबको? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो इसीलिए बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट का जो चलन है ये चलने में लगा, क्योंकि यहाँ पर लीगल सिक्योरिटी मिलने लगी सेलर्स को। किसको? सेलर्स को। ठीक है, तो बढ़िया सा एक हम क्या करेंगे, अब जितना भी मैंने लिखा है ये सारा का सारा आपके नोटबुक में कॉपी होना चाहिए, सब कुछ आपके नोटबुक में आ जाना चाहिए। जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे। वंश वर्मा जी, देखो कोर्ट वगैरह पुलिस वाले जो भी काम कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, तो फ्री में तो नहीं करेंगे ना, ये भी तो अपना चार्ज लेंगे ज़रूर, बराबर है। तो वैसे ही आपसे यानी कि जो जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है उनसे वो लोग पैसे रिकवर करते हैं बेटे, उनके अपने अपने चार्जेस रेम्यूनरेशन जो होता है वो रिकवर किया जाता है। बोलो डन? यहाँ तक कॉपी करो फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी, तो क्या हम आगे कॉन्सेप्ट से बढ़ सके। और चलो डन डन। ड्रॉवी से जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है उससे, ये भी कॉपी कर लेंगे फटाफट। डन, ये वाला भी डन है क्या? देखो अरे डन किया। डन। ये देखो, ये जो हम नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं ना, नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं और एक जितना भी प्रोसीजर होता है, कौन सा प्रोसीजर सर? जो वो लोग बिल कैंसिल करते हैं, कैंसिल करके जो अपने पास नोट कर लेते हैं और एक कैंसिलेशन करके जो हमको कैंसिल्ड बिल देते हैं उसको नोटिस वगैरह भेजते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन प्रोसीजर को, इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? This procedure is called as noting and protesting.
क्या कहा जाता है, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। क्लियर अनिकेत जी, इस बात पर आएंगे हम लोग, क्वेश्चन अच्छा था बेटे। पुरुषोत्तम गोयल, जो मैंने आपको बताया ना अभी, ये वाला जो केस है ये आपका प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों का एप्लीकेबल है। इन शॉर्ट मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इन शॉर्ट आपका डिमांड ड्राफ्ट, आपका चेक इसके बेसिस पर भी होता है। तो मतलब आपका चेक अगर बाउंस हो जाता है, आपका डिमांड ड्राफ्ट अगर बाउंस हो जाता है, उसके लिए भी कुछ रूल्स है, टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर वो फुलफिल हो जाते हैं तो उसके बाद आप वो कैंसिल, आपका जो बाउंस किया हुआ चेक या बाउंस किया हुआ डिमांड ड्राफ्ट जो है, उसके बेसिस पर भी आप आपकी दूसरी पार्टी पर केस फाइल कर सकते हैं कि मेरा पैसा उन्होंने लौटाया नहीं है। ठीक है, आ जाओ। यहां तक डन है सबका, वेरी गुड। नाउ टाइप्स ऑफ बिल। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, दो प्रकार के बिल होते हैं। एक होता है आपका इनलैंड बिल और दूसरा होता है आपका फॉरेन बिल। इनलैंड बिल, फॉरेन बिल। ठीक है, इनलैंड बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड इन सेम कंट्री इज एन इनलैंड बिल। फॉरेन बिल की अगर मैं बात करूं, ड्रॉन इन वन एंड एक्सेप्टेड इन अनदर कंट्री। ठीक है, ठीक है यहां तक। वो डिपेंड करता है बेटे सोहन, बट बेसिकली होता है ना, ये ट्रांजैक्शन जो होता है ना, मैक्स टू मैक्स इसमें आपको 3 से 6 महीने मैक्सिमम मिलेंगे। 6 महीने से ज़्यादा का बिल होता नहीं है, क्योंकि इतना लंबा उधारी कोई देता भी नहीं है ना। अकाउंट मैराथन क्या होता है, अकाउंट मैराथन क्या होता है, अकाउंट मैराथन मतलब मैराथन रिविजन होगा बेटे। यहाँ तक क्लियर है सबको? आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको, सबको क्लियर है यहाँ तक, बढ़िया। ड्रॉन इन वन एंड एक्सेप्टेड इन अनदर कंट्री। अब दूसरा, अनिकेत बेटा संयम रखो, आप बहुत ही आगे जा रहे हो आप संयम रखो थोड़ा सा, हो जाएगा सारा, सारा हो जाएगा। सारे आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे और ये आपको डाउट पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आगे चैप्टर में कवर्ड है, तो चिंता मत करो बेटे। ठीक है, अभी फिलहाल आप मेरे साथ मेरे स्पीड पर रहो। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू डेट कैलकुलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू डेट कैलकुलेशन। ड्यू डेट कैलकुलेशन के बेसिस पर अगर मैं आपको बोलूं, बिल होता है एक, बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट एंड बिल एट साइट। बिल एट साइट। ठीक है, अब बिल आफ्टर डेट की अगर मैं बात करूं, तो बिल आफ्टर डेट में ड्यू डेट होगा, ये साथ में लिखो मेरे, ड्यू डेट कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ
बिल, फ्रॉम व्हाट, डेट ऑफ बिल। यहां पर ड्यू डेट कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट एट साइट, ड्यू ऑन द डेट when it is presented। ड्रॉवर ड्रॉवी के सामने जिस दिन बिल रखेगा उसी दिन तुरंत उसको पैसा पे करना पड़ेगा, उसी दिन उसको क्या करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में 3 ग्रेस डेज अलाउड, यहाँ पर मैं कहूँगा 3 ग्रेस डेज अगेन अलाउड, 3 ग्रेस डेज नॉट अलाउड। 3 एक्स्ट्रा दिन आपको नहीं मिलेंगे पेमेंट के लिए, उसी दिन तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा आपको, उसी दिन तुरंत। बोलो, यहाँ तक अगर डन है तो बोलो, सब अब मेरे साथ है तो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। इफ़ यू पीपल आर विथ मी, जल्दी बोलो, बोलो जल्दी। बहुत से बच्चे अभी भी लाइक नहीं कर रहे यार, डोकलो लाइक करो ना यार वीडियो को। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, यस। थ्री डेज में क्या होता है मतलब? अरे अमोल दीक्षित, व्हाट आर यू रे, हैं क्या ये हमेशा डायलॉग 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 करता है मैड। ठीक है चलो हाँ जाओ। नाउ अंडरस्टैंड, एक एक चीज है। व्हाट इज द डेट ऑफ बिल? डेट ऑफ बिल इज date on which the bill is drawn, date on which the bill is drawn। क्लियर? तो डेट ऑफ बिल इज ड्रॉन मतलब जिस दिन हम डेट बनाएंगे, जिस दिन डेट, इंडियन एजुकेशन, रुक जाओ बेटे रिपीट करता हूं मैं, जब ये डेट समझोगे ना तो और समझ में आ जाएगा। ठीक, डेट ऑफ बिल, उसके बाद डेट ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है डेट ऑन विच ड्रॉवी, डेट ऑन विच हु ड्रॉवी साइंस एंड एक्सेप्ट्स द बिल ऑफ exchange, date on which drawee signs and accepts the bill of exchange। ठीक है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। थ्री ग्रेस डेज, थ्री ग्रेस डेज क्या होते हैं?
3 additional days given after the due date. After the due date. And what is due date? Date on. Due date बोलो या तो date on which the bill falls due for payment. क्लियर? यहाँ तक क्लियर? इसके बाद ऑनर ऑफ बिल, payment of the bill by drawing. Dishonor of bill, non payment of the bill by drawing. बोलो यहाँ तक लिख कर हो गया सबका? सबने लिख लिया यहाँ तक? Everybody until here. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अब एक और चीज, एंडोर्समेंट ऑफ बिल. एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब क्या? ट्रांसफरिंग द राइट टू रिसीव द अमाउंट इन फेवर ऑफ अनदर पार्टी. मतलब हम अपना अधिकार, पैसे मांगने का जो अधिकार है, बिल के अगेंस्ट जो पैसे मांगने का अधिकार है, ये अधिकार हम ट्रांसफर कर देते हैं किसको? किसी और थर्ड पर्सन को. आइला ऐसे क्यों सर? देखो ध्यान से सुनो मेरी बात. ये मैं था, ये अपने ऋषभ भाई थे, ठीक है, और मान के चलते हैं और अपना अनमोल है. ये अनमोल है, ठीक है. अब ध्यान से सुनो, ये मैंने बिल ड्रॉ किया है ऋषभ के ऊपर, बराबर है. तो मैं कौन था? ड्रॉवर. ऋषभ कौन था? ड्रॉवी. ठीक है, ये मैं सेलर था, ये ऋषभ अपना बायर था. सेलर और बायर, ठीक है. अब मुझे पेमेंट ड्यू था कौन? ये मेरा क्रेडिटर है, ठीक है ना. तो ये मेरे लिए कौन हुआ? अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? तेजस सर का पॉइंट ऑफ व्यू है.
तो तेजी सर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ड्रॉवी है ये कौन हुआ, डेटर हुआ, ठीक है। और मैंने अनमोल से जो टीवी मैंने बेचा है किसको, ऋषभ को, वो मैंने अनमोल से खरीदा था, तो अनमोल इज अ क्रेडिटर नाउ, इज अ क्रेडिटर फॉर मी, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, जो बिल है, बिल एंडोर्स कर दिया किसके नाम पे, अनमोल के नाम पे। किसके नाम पे, अनमोल के नाम पे। अब जो बिल है उसके अगेंस्ट अनमोल पैसा मांगने जाएगा ऋषभ को। कौन जाएगा, अनमोल जाएगा पैसा मांगने ऋषभ को। समझ में आया यहाँ तक। तो ऋषभ जब पेमेंट करेगा वो किसको करेगा, अनमोल को करेगा। किसको करेगा, अनमोल को करेगा, बराबर है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में, एंडोर्समेंट के सिचुएशन में, कौन सिचुएशन में, एंडोर्समेंट के सिचुएशन में मैं हुआ एंडोर्सर, अनमोल हुआ एंडोर्सी। आयो यहाँ तक समझ में आ गया सबको। सबको समझ में आ गया। ये कॉपी करो, ये कॉपी करो। पानी भी दे, बोलो यहां तक डन, एवरीबॉडी डन टिल हियर, डन है क्या, बोलो जल्दी, डन 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 डन, जल्दी जल्दी बोलो डन। देखो 10 एक लाइक पेंडिंग है, अपने इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मजा आ जाएगा। जितने स्टूडेंट्स हैं उतने व्यूज आ जाएंगे, लाइक्स आ जाएंगे। ऋषभ अब तुम कहीं पर भी रहते हो, जब मैंने पूछा था तब तो तुमने जवाब दिया नहीं बेटे। क्लियर है यहां तक सबको, ओके। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, एंडोर्समेंट का मतलब क्या है भाई साहब। देखो जैसे अब मैंने माल खरीदा था अनमोल से और वो बेच दिया किसको, मैंने बेच दिया ऋषभ को, ठीक है। और ऋषभ के ऊपर मैंने बिल बना दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज जो बना दिया, अब ये जो बिल है उसके पीछे पलट कर मैं लिखूंगा एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ अनमोल और साइन कर दूंगा, और अनमोल अपनी साइन करके वो बिल ले लेगा अपने पास, ठीक है। ड्यू डेट पे अनमोल अब ऋषभ को पैसे मांगने जाएगा उसी बिल के अगेंस्ट, उसी बिल के अगेंस्ट अनमोल पैसे मांगने जाएगा ऋषभ को। मैंने बिल एंडोर्स कर दिया अनमोल को, मैंने बिल एंडोर्स कर दिया अनमोल को। अब वो अनमोल वो बिल लेकर जाएगा किसके पास, ऋषभ के पास, और बोलेगा मेरा पैसा दो। ऋषभ के पास जाएगा, ऋषभ को क्या बोलेगा, मेरा पैसा दो। बोला आई थिंक यहाँ तक क्लियर। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको, 100% क्लियर है सबको यहाँ तक, बराबर है। अब यहाँ पर बात समझने की कोशिश करो, आप बात समझने की कोशिश करो। यहाँ पर अनमोल जो है उसको मैंने अपना राइट ट्रांसफर किया है, अपना राइट ट्रांसफर किया है, तो वो कौन हुआ, एंडोर्सी। मैं कौन हुआ, एंडोर्सर। और इसको जो ट्रांसफर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट। बोलो क्लियर यहां तक सबको, अनमोल समझा कर बेटे। बोलो सबको समझ में आया क्या, बोलो जल्दी समझ में आया कि सबको, यस वेरी गुड। तो अभी बात ध्यान से समझो। बहुत बार बच्चा बोलेगा सर ऋषभ अब पैसा दे देगा अनमोल को, मान लो, हाँ बराबर। तो देखो मेरे लिए तो क्या हुआ, एक एसेट चला गया, एक लाइबिलिटी चली गई ना। मुझे पैसा देना था, अनमोल को पैसा देना था, ऋषभ से पैसा लेना था। तो जो आया था वो ऐसा पैसा ऋषभ से आता और मैं अनमोल को दे देता। तो वही मैंने क्या बोलते, ऋषभ को बोल दिया कि जा दे देना उनको, बराबर। जैसे हम अपने दोस्तों में सेटलमेंट करते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी एक दोस्त से 10 रुपये लिए होंगे, मान लो मैंने, अगर एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने अनमोल से 10 रुपये लिए हैं और किसी ज़माने में ऋषभ ने मुझसे 10 रुपये लिए थे, तो अब मुझे ऋषभ से 10 रुपये लेने हैं, अनमोल को 10 रुपये देने हैं। तो मैंने ऋषभ से क्या कहा, भाई साहब ऋषभ सुनो, तुम्हारे घर के पास में ना वहाँ पर अनमोल रहता है, तुमने मुझे 10 रुपये देने थे ना। बोले हाँ सर। तो आप एक काम करो, तुम उसको दे दो अनमोल को, तो सेटल होगा ना। मुझे ऋषभ से पैसे लेने की ज़रूरत है, ना मुझे अनमोल को पैसे देने की ज़रूरत है,
कमल शर्मा, देखो 30 लाख का प्रॉपर्टी हो है नहीं है ये तो डिपेंड करता है ना कि मैं आप सामने वाले के साथ व्यवहार करते हो तो ये समझ के करते हो कि सामने वाले का लेवल क्या है, सामने वाले को कितना क्रेडिट आप दे सकते हो, उसके बेसिस पर सामने वाले को आप कितना क्रेडिट दे सकते हो उसके बेसिस पर समझेगा ना बेटा, उसके बेसिस पर समझेगा, तब हम तय करेंगे उसे कितना क्रेडिट देना है कितना नहीं देना है। हम पहले पूरा प्रॉपर एनालाइज करेंगे कि हम इसको दे सकते हैं भी या नहीं, और दे सकते हैं अगर तो कितना दे सकते हैं। अरे तो ऋषभ अभी क्या करने का, एड्रेस चेंज हो गया तो क्या करने का, अभी झगड़ा करेगा क्या कि मेरे साथ, ऐसा कैसे मेरा एड्रेस चेंज कर दिया, हाँ ना मैड। वो तो मुझे भी पता है दोस्तों को दिए हुए पैसे वापस नहीं आते, तो मैंने कहा वापस दिए ना लिए वापस, मैंने ऋषभ को बोल दिया हाँ 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 हाँ, खत्म। बोलो डन यहाँ तक। अब एक और बात ध्यान सुनो, अब नेड मतलब, नेड कहाँ है नेड, नेड कहाँ लिखा हुआ है भाई साहब, कहाँ दिख गया आपको नेड कमल शर्मा जी। नेड कहाँ दिख गया, मुझे तो नेड कहीं नहीं दिख रहा। हम्म, मैड, अच्छा अच्छा, नेड नेड मैड हो मैड, मैड। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मुझे लगा कोई कॉन्सेप्ट पूछ रहे हो यार तुम। सुषमा जी कोई बात नहीं, आप भी लेकर आ जाओ चाहे। अरे यार, ठीक है चलो, हो गया भ्रम दूर हो गया कमल शर्मा जी, मैड, अलग ही मैड है तुम लोग, आ जाओ। ये हो गया, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एंडोर्सर, ड्रॉवर हु endorses is right to receive, endorsee person who receives the right to receive the payment, to receive the payment। हाँ मैं कॉल करने वाला था बट मीटिंग थे, बिजी थे थोड़ा सा, और कुछ काम थे यार सोहन, तरुण का भी मिस कॉल था बट फ़ोन करना रह गया। बुलेंडर सेंडर से भी क्लियर है। अनमोल दीक्षित, अनमोल दीक्षित ने, अनमोल बम्बानी, क्या पेंडिंग है आपका अभी बेटे इसमें, बोलो मुझे क्या पेंडिंग है आपका। हो गया है सबका यहाँ तक, सब मेरे साथ है क्या, बोलो मुझे जल्दी।
अरे बोलो डन क्या? एसएस चाहिए था, किसका एसएस चाहिए? लो ओके, वेरी गुड, आ जाओ। तो ऑलमोस्ट हमने सारे टर्म्स समझ लिए, ठीक है। ऑनर समझ लिया, डिसऑनर समझ लिया, एंडोर्समेंट समझ लिया, बराबर है। नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस पेड टू नोटरी पब्लिक ऑफिसर फॉर his services of noting and protesting। ठीक है, आ जाओ। नोटिंग चार्जेस डन। रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या? कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल एंड preparing a new bill, cancellation of old bill and preparing a new bill with extended period of credit। मतलब अगर ड्रॉवी बोलता है कि सर अब मेरे पास थोड़े से पैसे नहीं है, अभी जमा हुए नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, पुराना बिल कैंसिल कर दीजिए, उसके बदले में थोड़े पैसे देता हूँ, बाकी बचे हुए पैसे का आप नया बिल बना दीजिए। तो उसको हम कहते हैं रिन्यूअल। क्लियर? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या है? थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है, कहाँ लैग हो रहा है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की अगर मैं बात करूं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की बात करूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब क्या होता है, जो ड्रॉवर है, ड्रॉवर है, मान लो अब मैं ड्रॉवर था, मुझे कुछ पैसे मिलने वाले थे ऋषभ से। कितने पैसे मिलने वाले थे? 30 लाख रुपीज़। बट अब ऐसी बात है कि अब ये जो 30 लाख रुपीज़ है, मुझे अर्जेंटली इसकी रिक्वायरमेंट है बेटे, 30 लाख रुपीज़ की मुझे अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है। तो मैं ऋषभ को फ़ोन करता हूँ, मतलब भाई साहब ऋषभ, मैंने आपको बिल दिया था, कुछ 30 लाख का जो बिल था, टीवी बेचा था मैंने, उसके अगेंस्ट मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था, आपने एक्सेप्ट किया था, मुझे वो पैसे चाहिए। ऋषभ बोलता है कि सर वो पैसे जब हमने आपको देने वादा किया था वो 3 महीने बाद का था सर, आपने मुझे 3 दिन में ही फ़ोन कर दिया सर। अरे वो एक्चुअली मुझे पैसों की ज़रूरत है थोड़ी सी, तो आप मुझे पैसे दे दोगे तो बढ़िया होगा। प्लस सर हमने अकाउंट्स तो आप ही से पढ़ा था, जो ड्यू डेट होता है वो एक्चुअली 3 महीने बाद, उसमें 3 दिन ऐड करूँगा ना, उसके बाद आएगा सर, तभी पेमेंट मिलेगा सर, तब तक नहीं मिलेगा।
आपको जो करना है करो, आप लीगली कुछ कर नहीं सकते कि 3 महीने बाद पैसा मिलेगा। लो, बात तो सही है, बराबर है। अब ये जो बिल है, ये जो डॉक्यूमेंट है, इसके अगेंस्ट, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अगेंस्ट मुझे पैसे आने वाले हैं, बराबर है? हाँ सर। और ये लीगली एनफोर्सिएबल भी है? हाँ सर। तो मैंने क्या किया, इस बिल को मैं लेकर जाता हूँ कहाँ पर? बैंक के पास। और बैंक को कहता हूँ कि भाई साहब, बैंक सुनो, ये जो बिल है ना, ये बिल के अगेंस्ट मुझे 30 लाख रुपए आने वाले हैं 3 महीने बाद। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद आएंगे, बराबर है। बट मुझे अभी पैसे की ज़रूरत है। बैंक कहता है कि चिंता मत करो, बैंक कहता है कि चिंता मत करो, आप एक काम करो, ये बिल जो है हमें दे दीजिए और हमसे बदले में आप पैसा ले लीजिए, ठीक है? बिल बदले में हमसे आप पैसा ले लीजिए। तो 30 लाख रुपए पूरे नहीं देता है। मान लो जो बैंक है वो पूरे 30 लाख रुपए नहीं देगा ना। वो क्यों पूरे 30 लाख देगा आपको? 30 लाख पे कहता है कि मैं आपसे 1% चार्ज कट करूंगा सर, मैं आपसे 3% चार्ज लूंगा 3 महीने का। तो बैंक क्या करेगा, मुझे 30 लाख में से 30,000 काट कर 29,70,000 रुपीज़ मुझे दे देगा। और 30,000 रुपये हुआ उसका क्या? चार्ज। अब ड्यू डेट पर पैसा मांगने के लिए ऋषभ के पास जाएगा कौन? बैंक में नहीं, बैंक जाएगा, क्योंकि बैंक मुझे उसके बदले में पेमेंट कर चुका है। तो 29,70,000 और बैंक उससे वसूल करेगा पूरा 30 लाख। बैंक ने मुझे दिए 29,70,000 और ऋषभ से कलेक्ट किए 30 लाख। तो ये 30,000 का जो मुनाफा हुआ उनको, वो थे डिस्काउंट चार्जेस। वो क्या थे? डिस्काउंट चार्जेस। सर कहाँ है डिस्काउंट चार्जेस? क्योंकि बैंक ने मुझे एक प्रकार से 3 महीने का लोन दिया है बेटे। क्या दिया है? 3 महीने का लोन दिया है। उन्होंने एडवांस में मुझे पैसा दे दिया 3 महीने एडवांस में कि भाई आप यूज़ कर लो, बाद में हम रिकवर कर लेंगे 3 महीने बाद। बोलो क्लियर है यहाँ तक सबको? बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? डिस्काउंटिंग किसके पास होगी? बैंक के पास जाके हम बिल डिस्काउंट करवाते हैं। किससे डिस्काउंट करवाते हैं? बैंक के पास जाके बिल डिस्काउंट करवाते हैं। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? एनकैशिंग द बिल बिफोर ड्यू डेट फ्रॉम बैंक। encashing the bill before due date from bank. encashing the bill before due date from bank on payment of discount charges. Very good. विशाल शर्मा 60,000 का प्रॉफिट कहाँ से लाया बेटा? एग्जाम्पल में भी तुम लोग यार क्वेश्चन खड़े कर देते हो यार। बस 1% डिस्काउंटिंग चार्जेस ले रहा है, खत्म है। उसमें भी अब कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक करना है? 30 लाख के 1% ले रहे, खत्म है। 30,000 ले रहा है, उसमें भी 60,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे कैसे 60,000 का प्रॉफिट होएगा? है 60,000 का प्रॉफिट कैसे होगा विशाल? एंडोर्समेंट में डिस्काउंटिंग में क्या फर्क है बेटा? एंडोर्समेंट तो मैंने अपने दोस्त को दे दिया ना, एंडोर्स कर दिया कि भाई 3 महीने बाद उसको पैसे दे देना। यहाँ पर डिस्काउंटिंग चार्जेस वगैरह मुझे थोड़ी ना पैसे मिल रहे, मुझे नहीं पैसे मिल रहे। बट डिस्काउंटिंग के केस में मैंने वो बिल बैंक को दिया और बैंक से मैंने उधार लिया है 3 महीना पहले एडवांस में। अरे विशाल 30,000 हमारी तरफ से। वाह 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 विशाल, बहुत बढ़िया। अगर आप सोच रहे हो कि 30,000 हमारी तरफ से और 30,000 किसकी तरफ से? 30,000 किसकी तरफ से? ड्रॉवी की तरफ से, तो 60,000 हुआ। स्मार्ट बच्चा है मेरा, ये है विशाल, ठीक है। और ये विशाल, ये है आपकी पार्टी, ठीक है। पार्टी से आपको लेने हैं 10,000 रुपये। कितने रुपए? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का बिल है। ये आपने क्या करवाया? बैंक से डिस्काउंट करवाया, ठीक है। बैंक आपको पेमेंट कर रही है 9,000 रुपये का। कितने का? 9,000 रुपये का बैंक आपको पेमेंट करेगी। और ये पार्टी बैंक को कितना रुपया देगी? 10,000 रुपया देगी। तो विशाल मुझे एक बात बोलो कि बैंक को यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1,000 रुपये या 2,000 रुपये? 1,000 रुपये या 2,000 रुपये?
कमल शर्मा क्या हो रहा बेटे तुझे? मजा आ रहा है मतलब? मैं मुजरा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे जैसे हैं। एंडोर्स करने से मना कर दे मतलब? एंडोर्स करने से मना कौन करेगा बेटे? विशाल शर्मा समझ में आया क्या बेटे? 2000 का प्रॉफिट थोड़ी ना होगा, 1000 का प्रॉफिट होगा, समझ में आया? अरे ये एग्जांपल स्पेशली विशाल के लिए था। गरिमा, आयुष, तनिषा, हाँ बेटे पुणे में ही रहता हूँ। यस वेरी गुड। बोलो, डिस्काउंटिंग समझ में आ गया सबको? देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, फिर से ध्यान देंगे सब। बैंक पे ही हो जाएगा, रस बिहारी बराबर है, बिल्कुल सही बात है आपकी, बैंक पे ही हो जाएगा, बैंक पे ही हो जाएगा। पे करने वाला ऋषभ, पेयर, बैंक पैसा रिसीव करने वाला पे। जैसे आप हमको बिल एंडोर्स कर रहे हैं और हम मना कर दे तब फिर? हाँ तो आप अगर मना, देखो ऐसे नहीं है, मना कर दो तब फिर मैं आप ऐसे जानबूझ के आके मना, तो मैं बिल एंडोर्स थोड़ी ना कर दूंगा आपके नाम पे। आपको पहले पूछे कंफर्म करूंगा, भाई अनमोल सुनो, मेरा एक पार्टी है जिससे मुझे 30 लाख रुपए आने हैं, उसके ऊपर मैंने बिल ड्रॉ किया हुआ है, तो वो वाला बिल मैं काम करता हूँ आपको दे देता हूँ। क्या करता हूँ मैं, बिल आपको दे देता हूँ, क्या आप वो एक्सेप्ट करोगे, आप रखोगे क्या? अगर आप हाँ कहोगे तो मैं आपको दूंगा, अगर नहीं कहोगे तो नहीं दूंगा, सिंपल। सौरभ जी गूगल मीट पे क्लास लगती है एवरी संडे। हाँ तो ऋषभ आपने मुझसे सामान खरीदा है, आपने मुझे पैसे लेने हैं ना आपसे, तो आप ही के पास भेजूंगा, किसी और के पास थोड़ी ना भेजूंगा। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल kept with the bank, bill is kept with the bank and bank acts as an agent and collects the amount from drawee, collects the amount from drawee on due date on our behalf। गूगल मीट की क्लास के लिए कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहना है। एवरी संडे मॉर्निंग 11 o'clock। अगर टाइमिंग में चेंज होता है तो मैं आपको बताता हूँ, लेक्चर में सैटरडे के दिन मैं बता देता हूँ आपको कि कब मिलने वाले हैं हम लोग। बस इस संडे को थोड़ा सा प्लान था तो मुझे नहीं ले पाया मैंने, बट गूगल मीट हमने सैटरडे को लिया था सुबह। बस लिंक आता है, लिंक पे क्लिक करके आपको ज्वाइन होना है गूगल मीट की क्लास के लिए, और कुछ भी नहीं बेटे। गूगल मीट का एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लो, आसानी होगी। सौरभ कल मीटिंग नहीं हो पाई थी ना, कल की मीटिंग हमने ले ली थी सैटरडे को। ठीक है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सर अब बच्चे बोलेंगे कि सर ये डिस्काउंटिंग में और बिल सेंड फॉर कलेक्शन में फ़र्क क्या है सर? यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पर हमारा जो रिलेशन है बैंक के साथ वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशन है। बट यहाँ पर प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है। यहाँ पर बैंक हमारे लिए एजेंट की तरह काम करता है। वहाँ पर पहले डिस्काउंटिंग के केस में हमने बिल दे दिया, पैसा ले लिया, विषय क्लोज, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप। बट यहाँ पर डिस्काउंटिंग के केस में, बात ध्यान से समझो, मेरे पास बिल है ना, मेरा किराना माल दुकान है, किराना माल जनरल स्टोर है मेरा, तो वहाँ पर बेसिकली ऐसे
चूहे, रोडेंट्स वगैरह के तकलीफ रहती है। बाई चांस अगर मैं वो ड्रॉवर में या किसी ड्रॉवर में रख दूँ बिल को, साइड को लिंक नहीं आया था। हितांशी कौन सी ग्रुप में हो आप? ठीक है, मैं ध्यान दूंगा अगली बार से। शायद वो किसी न किसी कारणवश इंटरनेट इशू होने की वजह से शायद लिंक आई नहीं होगी या कुछ होगा इशू शायद। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनो मेरी बात। अब ध्यान से सुनना। यहाँ पर हो गया अभी प्लीज़ ध्यान दो। यहाँ पर सब यहाँ पे ध्यान दो, सब यहाँ पर ध्यान दो। बहुत अलग अलग डिसीजन कर लिए, यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले वाले केस में, डिस्काउंटिंग के केस में मैं और बैंक जो है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप पे चल रहे हैं, बट बैंक सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो है यहाँ पर बैंक इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर मी। मतलब यहाँ पर बैंक इज एक्टिंग एज अ चोटू ऑफ माई दुकान। ए चोटू जा रहे भैया से पैसा लेके, ऐसा इज एक्टिंग एज अ चोटू। तो मैंने क्या किया, बिल रखा है सिर्फ बैंक के पास। क्लियर है यहाँ तक सबको? अभी ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। फिर जब मेरे दुकान में मैं अपना बिल संभाल कर नहीं रख सकता, शायद गंदा हो सकता है, ख़राब हो सकता है, फट सकता है, चूहे है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, वो बिल को अपने बैंक के पास सबमिट कर दिया और बैंक को कहा कि भाई बैंक सुनो, ये रहा बिल, ये बिल आपके पास रखना, और ये बिल रखने के बाद आप क्या करो ना, ड्यू डेट पे जाके आप किससे लेके आ जाओ पैसे, जो ड्रॉवी है इसके ऊपर ड्रॉवी से आप जाके पैसा लेकर आ जाओ। तो ड्रॉवी कौन हो गया मेरा, जो सॉरी बैंक कौन हुआ मेरे लिए यहाँ पे, बैंक इज एक्टिंग एज अ चोटू। ए चोटू जा रहे सामान लेकर आए, मैं बोलता चोटू जा, ये बिल है, बिल का बिल देने के पैसे लेके आने के जा। तो वो यहाँ पर बैंक इज जस्ट एक्टिंग एज एन एजेंट। सर फ्री में करेगा क्या, बैंक चार्जेस ले लेगा कुछ छोटे मोटे, खत्म, चार्जेस ले लेगा। समझ में आ रहा है सबको? बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? डिस्काउंटिंग में और बिल सेंड फॉर कलेक्शन में फ़र्क समझ में आ गया है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो मुझे जल्दी। Everybody tell me first. Clear? बैंक चार्जेस लेगा ना बेटे, बैंक फ्री में तो करेगा नहीं अपने लिए काम, बैंक चार्जेस लेगा जरूर हमसे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आ गया है? ठीक है, हाँ डिस्काउंट जल्दी होता है, मतलब डिस्काउंट जतिन कैसा है, डिस्काउंट का मतलब क्या है बेटे, वो तो हम लोग उधार ले रहे हैं एक प्रकार से बैंक से। और बिल सेंड फॉर कलेक्शन तो मतलब हमने बैंक को बिल संभालने के लिए रखा है, भाई संभाल कर रखना है, समय पर पैसा लेके आ जाना बस। एंडोर्समेंट के कैश को वो मैं समझाता हूँ बाद में, जब हम जनरलिटीज करेंगे तब क्लियरली समझा दूंगा मैं आपको, फिर से चाहिए तो। बेटे देखो, अब ये तो है, ये तो कैसा, ये सब प्रैक्टिकल छोटी छोटी डिफिकल्टीज और छोटी छोटी बातें हैं। सोहन मना कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, वो तो आपको, आपके साथ जो भी आप जिसके साथ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके साथ आपको आपका ट्रांजैक्शन क्लियर रखना पड़ेगा। अब आपको जब पता है कि मुझे पेमेंट करना है, ये ड्यू डेट था, मैं पेमेंट करना भूल जाऊंगा और आप पैसा नहीं निकाल के रखेंगे और यूज़ कर लेंगे, तो उसका तो कोई सेंस नहीं बनता, बराबर है? बिल एट साइट का तो कोई विषय नहीं ना बेटे, ये आपको काजल मैडम पूरा डिटेल देंगी बेटे। नितिन आपको टेस्ट की सारी डिटेल्स काजल मैडम देंगे।
एवरीबॉडी डन टिल हियर? हाँ हाँ लेगी ना बेटे, कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन भी लेगी। अकाउंट की कोई बुक लिखूं? ठीक है, वो भी कर देंगे जल्दी। काजल मैडम जो है ना बेटे, काजल मैडम पूरा हैंडल करते हैं टेस्ट सीरीज का, तो आपको ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन काजल मैडम दे पाएंगे। ठीक है, यस। ठीक है चलो, ओके। हाँ, आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। प्लीज़ जितना मैंने आपको बताया है, हेडशॉट ऐसा होता है। अभी क्या है, घर के आसपास ग्रीनरी बहुत है तो एक हाथ दो हो जाते हैं घर में, क्योंकि आजकल के मच्छर भी डीट हुए हैं, गुड नाइट से भी नहीं डरते, कुछ होता नहीं उनको, है ना। आ जाओ प्लीज़। आज जितना हमने पढ़ा है ना बेटा, जितना भी हमने पढ़ा है, आपको घर पे रिवाइज करने के लिए हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे, बट रिवाइज ज़रूर करना, छोड़ना नहीं है। कल का लेक्चर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल के लेक्चर में हम जर्नल एंट्रीज पढ़ने वाले हैं। जर्नल एंट्रीज समझना है। कृष्णकांत शर्मा जी, वेरी गुड। बैंक सिक्योरिटी नहीं मांगेगी बेटा अबरार, बैंक सिक्योरिटी नहीं मांगेगी। क्यों नहीं मांगेगी, ध्यान से सुनो अबरार। अब जैसे मैंने बताया था कि ऋषभ अनमोल को पैसा दे देना, तो यहाँ पर वो सिक्योरिटी नहीं मांगेंगे, उस समय पे जाके सिर्फ क्या करेगा, ऋषभ से पैसा मांगेगा। बट अनमोल को, अब बात ध्यान से समझो, अनमोल ऋषभ से पैसा मांगने गया था, ऋषभ ने पैसा देने से मना कर दिया, अनमोल ऋषभ से झगड़ा नहीं करेगा, अनमोल मेरे पास आएगा, बोलेगा सर आपने कहा था ऋषभ से पैसा लेने के लिए, इसीलिए मैं गया, अब वो पैसा दे नहीं रहा, तो मैं क्या करूं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, आप मुझे मेरा पैसा दे दो, तो फिर से मेरे पास ही आना है लौट कर उसने। क्लियर यहां तक सबको? यस यस, वेरी गुड। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सबको। यस, फाइन, वेरी गुड। सो वी विल बी मीटिंग tomorrow at the same time 8 o'clock. Do not forget, tomorrow's lecture will be very 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 important, as we are going to discuss the accounting part of bill of exchange. जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के तरीके और जर्नल एंट्रीज क्या क्या होंगी ड्रॉवर के बुक्स में, ड्रॉवी के बुक्स में, ये सारे जर्नल एंट्रीज हमको कल के लेक्चर में समझनी है। कल का लेक्चर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बेटे। कल का लेक्चर हमें बिल्कुल भी किसी भी परिस्थिति में मिस करना नहीं है, वरना कल का लेक्चर अगर मिस हो गया, अगर कल का लेक्चर मिस हुआ तो आपको प्रॉब्लम आएगी, चैप्टर में प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत है बेटे। उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ, मैं ये वीक दो मुझे, नेक्स्ट वीक से मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। नया बिल बनाने से पहले पुराना बिल कैंसिल करना ज़रूरी है बेटे। वेरी गुड। सोहन, अभी एक काम करो, अभी तो मुझे गड़बड़ है ऑफिस जाने की, थोड़ी देर में मैं करता हूँ फ़ोन आपको। यस, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वी विल बी मीटिंग टुमारो एट द सेम टाइम इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock. And yes, everyone, thank you, take care, bye bye, enjoy, and yes, do not forget to like the video, share the video with your friends, and comment after the lecture. See you guys.